सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीएस सक्सेस हब में। आज का टॉपिक है हमारा रैंक एंड इंडेक्सेस। इसमें हम इम्पॉर्टेंट रैंक और इंडेक्स पढ़ेंगे इंडिया के रिलेटेड। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 42, बी 8th, सी 84th, डी 126। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 42। इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 42 है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम। जैसे कि पब्लिशर है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। साथ ही में टॉप 3 कंट्रीज़, जिसमें फर्स्ट कंट्री है यूएसए, सेकंड है यूके और थर्ड है फ्रांस। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शन ए 42, बी 8th, सी 84th, डी 126। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 8th रैंक। इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8th रैंक है। आगे फैक्ट्स जान लेते हैं इंपॉर्टेंट्स। जैसे कि पब्लिशर के नाम, इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। इसको टॉप करने वाली कंट्री है डेनमार्क, जिसकी रैंक 3rd है, यानी फर्स्ट और सेकंड रैंक पे कोई भी नहीं है। साथ में इंडिया की रैंक 8th है। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है। ऑप्शन है हमारे 42, बी 84th, सी 8th, डी 126। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 84th। आगे चलते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पब्लिशर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है हेनले एंड पार्टनर्स। ये मिलकर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। साथ में ही टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम, पहले टॉप करने वाली कंट्री का नाम है जापान और सिंगापुर, जो कि दोनों मिलके फर्स्ट रैंक पे हैं। सेकंड रैंक पे साउथ कोरिया है। थर्ड रैंक पे जर्मनी एंड स्पेन एक साथ हैं। और इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है हमारी 84th। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। हमारा ऑप्शन है 42, 84th, 8th और साथ में डी ऑप्शन 126। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 126। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस इंडेक्स से रिलेटेड। जैसे कि पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और टॉप कंट्री है फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड। इसमें इंडिया की रैंक 126 है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ऑप्शन ए है 42, बी है 16, डी है 13 और डी है 126। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13th। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसको टॉप नहीं, लास्ट में आने वाली कंट्री जो है जिसकी रैंक, जिसमें टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, वो है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक क्या आती है इसी ऑर्डर में 13th। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। हमारे ऑप्शंस हैं ए 4th, बी 16th, सी 13th, डी 126। चलिए सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर है ऑप्शन ए 4th। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल फायर पावर और इसको टॉप करने वाली कंट्री है पहले रैंक पे यूएसए, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना। इसमें 4th रैंक यानी अगली रैंक है इसकी किसकी है, इंडिया की। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। हमारे ऑप्शंस हैं
ए ऑप्शन फोर्थ, बी ऑप्शन 108, सी 13th, डी ऑप्शन 126। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, यानी 108। इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है बी डैम इंस्टीट्यूट, और टॉप करने वाले कंट्रीज़ के नाम है, जैसे फर्स्ट रैंक पे यूएई, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे जर्मनी। इंडिया की रैंक 108 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन फोर्थ, बी ऑप्शन 108, सी ऑप्शन 13th, डी ऑप्शन 67th। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67th। इससे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं। पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और टॉप करने वाली कंट्री है स्वीडन। इसमें इंडिया की रैंक 67th है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? यानी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन है हमारे 40th, बी ऑप्शन 108, सी ऑप्शन 13th, या डी ऑप्शन 67th। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 40th रैंक। इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और टॉप करने वाली कंट्री का नाम डेनमार्क, जिसमें इंडिया की रैंक से हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023? ऑप्शन है हमारे 40, बी ऑप्शन 144, सी ऑप्शन 13th, या फिर डी ऑप्शन 67th। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी 144th। हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग थी इंडिया की 84th, इसमें है 144th। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म एटॉन कैपिटल। इसको टॉप करने वाले कंट्री का नाम है यूएई, जबकि इंडिया की रैंक है 144th। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर इंडेक्स? यानी साइंटिफिक पेपर को पब्लिश करने के लिए हर एक कंट्री पार्ट लेती है, तो सबसे ज़्यादा पेपर पब्लिश जहाँ होंगे उस ऑर्डर के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 40th, बी है 144th, सी है 3rd, डी है 67th। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 40th। इसको पब्लिश कौन करता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन, टॉप बाई नेशनल साइंस फाउंडेशन इसको इंडेक्स को पब्लिश करता है, और इसको टॉप करने वाली कंट्री का नाम है चाइना। इंडिया इसी ऑर्डर में 3rd पे आती है। तो देखते हैं कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में 2nd पे कौन है, उसे कमेंट को पिन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 144, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 42। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 42nd। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसको टॉप करने वाली कंट्री है यूएसए, जबकि इंडिया की रैंक 42nd है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडेक्स? यानी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स 2023? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 30, या फिर ऑप्शन डी 42nd। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4th रैंक। और इसको पब्लिश कौन करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और इसको टॉप कौन करता है? इस साल यूएसए टॉप पे है। तो इंडिया की रैंक क्या है? 4th। बाकी रैंक भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि 2nd और 3rd कौन आया है। देखते हैं कौन लिखता है इस इंडेक्स का 2nd 3rd की रैंकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इतने क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स
इंडिया की रैंक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कितनी है? ऑप्शन ए है हमारे 41, बी है 4th, सी है 30th, डी है 42nd। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41। इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मार्शर CFA इंस्टीट्यूट। इसको टॉप किया है आइसलैंड ने, और इंडिया की रैंक क्या है? 41st। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? ए ऑप्शन है 161, डी है बी है ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन है 140 और डी ऑप्शन है 180। अब सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 161। और इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जबकि टॉप करने वाली कंट्री है नॉर्वे, और बॉटम में आने वाली कंट्री है जहाँ पे फुल रिस्ट्रिक्शन है प्रेस के ऊपर, वो है नॉर्थ कोरिया। जबकि इंडिया की रैंक है 161। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? जैसे प्रेस फ्रीडम है वैसे ही ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 126, 127, 140 या फिर 180। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 126। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे पब्लिक सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी में है। इसको टॉप करने वाली कंट्री के नाम है फर्स्ट प्लेस पे आइसलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आयरलैंड। जबकि इंडिया की रैंक 126 है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग? यानी इंडिया की रैंक बतानी है AI इन्वेस्टमेंट में कितनी है, साथ में टॉप किसने किया। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ या फिर थर्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5th रैंक। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और टॉप करने वाली कंट्रीज़ के नाम है टॉप 3 में, फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे UK। जबकि इंडिया की रैंक 5th है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स? फ्रीडम हाउस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 66, बी है 55th, सी है 44th और डी है 33rd। ऑप्शन भी अच्छे दिए हुए हैं। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है सही आंसर ऑप्शन ए है 66। इससे रिलेटेड फैक्ट्स यानी पब्लिशर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंटरनेशनल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। और टॉप करने वाली कंट्री का नेम है फर्स्ट पे तिब्बत, सेकंड पे साउथ सुडान और थर्ड पे सीरिया। ये लीस्ट फ्री कंट्रीज हैं। जबकि इंडिया की रैंक 66 है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्रिप्टो करेंसी अडॉप्टेशन रैंक 2023? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 6th, 5th, 4th, 7th। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 7th रैंक। तो इसको पब्लिश कौन करता है? हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च। इसके द्वारा ये रैंक निकाली जाती है। और साथ में टॉप करने वाली कंट्रीज़ के नाम है फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे USA, सेकंड पे USA, थर्ड पे ब्राज़ील। जबकि इंडिया का रैंक 7th है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? ऑप्शन दिए हुए हैं 68th, 57th, 38th या फिर 74th। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 74th। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जैसे कि पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। और टॉप करने वाली कंट्रीज़ के नाम है फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे डेनमार्क। जबकि इंडिया की रैंक 38th है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन? यानी सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है? पहला ऑप्शन है 8th, सेकंड है फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ।
सही आंसर सबको पता होगा, अभी पता चला है। हाल ही में इंडिया सेकंड से फर्स्ट हो रैंक पे आ गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट। और ये पब्लिश कौन करता है? यूएन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो टॉप पे तो इंडिया ही है, सेकंड पे हो जाएगा चाइना और थर्ड पे यूएसए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? पहला ऑप्शन है 8th, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, अब फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। इसको पब्लिश कौन करता है? हुरैन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रैंक को या फिर इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और टॉप करने वाली कंट्री के नाम है यूएसए, चाइना, इंडिया, और इंडिया की रैंक है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? ऑप्शन है हमारे पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, आईआईटी बॉम्बे इंडिया, या फिर आईएससी बेंगलोर इंडिया। देखते हैं क्या सही आंसर है। सही आंसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस यानी क्वेबकैली सिमोन्स। और टॉप करने वाला कंट्री है चाइना यानी पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। इंडिया की रैंक भी है इसमें टॉप 100 में। आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 40th। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग? ऑप्शन हमारे पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, आईआईटी बॉम्बे इंडिया, या फिर आईएससी बेंगलोर इंडिया। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिसको पब्लिश करता है टाइम हायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप का नाम तो पता चल गया। हाँ, इंडिया की यूनिवर्सिटी आती है टॉप 300 में, इसका नाम है आईएससी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? ऑप्शन है MIT यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, MIT यूनिवर्सिटी यूएसए। इसको पब्लिश भी क्यूएससी करता है और टॉप करने वाली कंट्री है, टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी है MIT यूनिवर्सिटी। साथ में ही जैसे ऑप्शन दिए हैं उसी ऑर्डर में इनकी रैंकिंग भी है, यानी सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये सेकंड रैंक पे है। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पे और फोर्थ रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसी ऑर्डर में है। साथ में ही हमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी पता चल गई है। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं MIT यूनिवर्सिटी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, आईआईटी बॉम्बे इंडिया, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। तो सही आंसर हो जाएगा वही सेम ऑप्शन नंबर ए, MIT यूनिवर्सिटी यूएसए। इसको पब्लिश सर का नाम तो पता ही है हमें पहले से, क्यूएस। इसको टॉप करने वाली कंट्री पता ही है। और आईआईटी बॉम्बे की रैंक बढ़ जाती है इस बार, 149 हो जाती है। पिछली बार कितनी थी? 172, अब बढ़ के 149 हो गई है। साथ में ही बची हुई 3 रैंकिंग उसी ऑर्डर में है, जैसे MIT फर्स्ट पे है, सेकंड पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, थर्ड पे ऑक्सफोर्ड 2024 में। चलिए, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी और कंट्री की रैंकिंग खत्म होती है। अब इंडियन स्टेट्स या फिर सिटीज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड देखते हैं। पहला सवाल है, विच सिटी टॉप इन वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी रैंकिंग इन 2023? ऑप्शन है हमारे न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, बी ऑप्शन है टोक्यो जापान, सी ऑप्शन है मुंबई, या फिर डी ऑप्शन दिल्ली। सही आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स। इसको टॉप करने वाली 3 सिटीज़ के नाम है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, दूसरी सिटी है टोक्यो जापान, थर्ड सिटी है बे एरिया यूएसए। साथ ही में इंडिया के 2 सिटीज़ जो टॉप 100 में आ रहे हैं, पहली है मुंबई जिसकी रैंक 21 है, और सेकंड रैंक है दिल्ली जिसकी रैंक 36 है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एयरपोर्ट टॉप इन बेस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग इन 2023? ऑप्शन ए है
चैंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, सी ऑप्शन है हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर, और डी ऑप्शन है टोक्यो हैनेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिंटैक्स, यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म। और टॉप 3 एयरपोर्ट इसकी ऑर्डर में ऑप्शन में दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन हमारा फर्स्ट है चैंगी एयरपोर्ट, सेकंड ऑप्शन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं, ऑप्शन सी हैमिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर सेकंड रैंक पे है, और टोक्यो हैंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान थर्ड रैंक पे है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हमारे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी टॉप इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन थाने, और डी ऑप्शन सूरत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। टॉप 3 सिटीज़ हैं इंडिया में, इंदौर, सेकंड पे आगरा और थर्ड पे थाने। टॉप करने वाले स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट टॉप्ड इन 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन केरला, या फिर डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरला। इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टॉप स्टेट तो जानी के केरला, और गोवा हमारे स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन यूपी, सी ऑप्शन केरला, या फिर डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। टॉप करने वाले स्टेट का नाम है तेलंगाना। विच सिटी टॉप इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 2023। ऑप्शन है हमारे बेंगलुरु, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन मुंबई, या फिर डी ऑप्शन लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बेंगलुरु। इसको पब्लिश किसने किया है, पेमेंट सर्विस फर्म वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लाइन इंडिया। टॉप सिटी का नाम है बेंगलोर, सेकंड पे आता है हमारा दिल्ली, और थर्ड पे इसी ऑर्डर में मुंबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप इन हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज 2023। ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, या फिर फोर्थ ऑप्शन उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। इसको पब्लिश किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ऑप्शन में लिख दीजिएगा मिनिस्टर कौन है इस साल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। साथ में हम जान लेते हैं वेस्ट बंगाल हाईएस्ट ऑर्डर पे है और सबसे लोएस्ट वाटर बॉडी सिक्किम में है। विच स्टेट टॉप्ड इन मोस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन 2023। ऑप्शन दिए हैं हमारे, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पब्लिश किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके मिनिस्टर के नाम जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा सब लोग कमेंट ऑप्शन में। हमारे टॉप जो लिस्ट हैं उसमें से ये पांचों इसी ऑर्डर में हैं, यानी फर्स्ट पे एमपी, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र, सेम ऑर्डर में। टॉप 5 सिटीज़ हैं, नहीं स्टेट्स। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, यानी परसेंटेज, हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कवर किस स्टेट में है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर, ई नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी मिजोरम। इसको पब्लिश करने वाला भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और मिजोरम हमारा हाईएस्ट परसेंटेज कवर है। बाकी जो ऑप्शंस दिए
सेम ऑर्डर में है, यानी सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ पे है नागालैंड। इसीलिए इस तरह के ऑप्शन दिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। टॉप 5। इसी के साथ हमारे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ख़त्म होते हैं। बाकी इसी तरह के कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पीडीएफ को हम कमेंट सेक्शन में लिंक कर देंगे, और टेलीग्राम का चैनल जिसमें पीडीएफ अपलोड हो चुकी है उसे भी पिन कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।